दोस्तों, आपके परिवार में अगर किसी भी सदस्य को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जैसे कि अगर किसी के पहले जो ज़मीन थी उनके पिताजी के नाम थी और उसके बाद अगर उन पिताजी की फौत हो जाती है, उसके बाद उनका मैटेशन हो जाता है और ज़मीन है जो कि अलग अलग भाइयों के नाम में हो जाती है, तो उसके बाद उन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किस तरीके से मिल सकता है। तो दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की यानी कि सालाना 6,000 रुपये सरकार की ओर से दिए जाते हैं, जो कि हर 4 महीने के बाद 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें मिलती हैं। तो दोस्तों, अब ऐसे जो भी किसान हैं जिनके मैटेशन अभी हुआ है या फिर उन्होंने नई ज़मीन किसी ने खरीदी है, तो ऐसे किसान इस योजना का लाभ किस तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो दोस्तों, आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पे, और सीएससी सेंटर पे जाने के बाद आपको वहाँ पर जो प्रोसेस किया जाएगा, तो जिसमें आपको अपनी ज़मीन की नकल है, आपका आधार कार्ड और आपकी बैंक पासबुक और राशन कार्ड, ये 4 चीज़ें लेके आपको नज़दीकी सीएससी सेंटर पे चले जाना है और वहाँ जाके आपको रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, ये पूरा लाइव प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। तो आपका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से सीएससी पे किया जाएगा, तो चलिए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और लाइव पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि आज की डेट का ही मैंने एक नए किसान का जो रजिस्ट्रेशन किया है, तो उनका पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर पीएम किसान निधि योजना की वेबसाइट कर ली ओपन, और उसके बाद सीएससी लॉगिन के ऑप्शन से हम करेंगे इसको लॉगिन। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे सीएससी की आईडी और पासवर्ड लगा के आपको हो जाना है लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेकंड नंबर पे फॉर्मर रजिस्ट्रेशन का। इसके ऊपर आपको कर लेना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा आधार नंबर डालने का। तो यहाँ पर आपको फार्मर के आधार नंबर डाल देने हैं, किसान के आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद आपको सर्चिंग पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, सर्च पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर डाल देना है, कोई भी मोबाइल नंबर चलेगा, आधार से लिंक होना कोई ज़रूरी नहीं है। मोबाइल नंबर डाल के आप गेट ओटीपी क्लिक करेंगे, ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी को आपको यहाँ पर वेरीफाई करके सबमिट कर देने हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ओटीपी डाल के हमने वेरीफाई कर दिया। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर किसान का लगाना है आपको फिंगर। ठीक है, तो आपकी मंत्रा मशीन से आपको यहाँ पर फिंगर कैप्चर कर लेना है। तो हमारा यहाँ पर फिंगर कैप्चर सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद हम करेंगे सबमिट करने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस, एक फॉर्म पूरा खुल के आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर दोस्तों आधार से कुछ डाटा हैं जो कि आ जाते हैं, जैसे कि नाम आ जाएगा, उसके पिता का नाम आ जाएगा, उसका जेंडर आ जाएगा, जन्म तारीख वगैरह और एड्रेस, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ डिटेल हैं जो कि भरनी होगी। तो यहाँ पर जो ब्लैक आपको दिखाई देंगे, ये सारी चीज़ें आधार से फैच किए हुए कॉलम है, इस पर आपको कुछ करना है नहीं। उसके अलावा इसके अंदर जो भी वाइट कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिलअप कर देने हैं। तो दोस्तों, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो भी आपको मांगे जाते हैं, यहाँ पर आपको डाल देने हैं। जैसे कि अकाउंट नंबर है तो इसका IFSC कोड डालने हैं। उसके बाद बैंक ऑटोमेटिकली आ जाएगी IFSC कोड डालने के बाद। उसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डाल देने हैं फार्मर के। ठीक है, इनके खाता नंबर, जिस खाते के अंदर 2,000 रुपये की किस्त इस खाते में आएगी, इसके लिए ये खाता नंबर डालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इसके अलावा आगे प्रोसेस होगा ही नहीं। और जो स्टार मार्क किए हुए हैं, ये सारे कॉलम आपको भरने ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्टार लगा हुआ है रेड कलर का, ये सारे कॉलम आपको फिलअप करने हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं जो कि इस तरीके का काम करते हैं। इसके अलावा अगर आप किसान हैं तो भी आप ये चीज़ देख लें कि आपको ये सारी डिटेल हैं जो कि वहाँ पर देनी है। तो मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं। उसके बाद लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर ID। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, खाता नंबर डाल देना है, ज़मीन का खाता नंबर जो आप नकल निकालेंगे ऑनलाइन, उस खतौनी के अंदर खाता नंबर होगा, वो आपको वहाँ पर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नीचे आपको डाल देने हैं राशन कार्ड नंबर। ठीक है, तो राशन कार्ड नंबर भी मैंडेटरी हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो कॉलम है, ये सब मैंडेटरी आपको भरने ज़रूरी हैं। और आपको यहाँ पर पूछा जाएगा पीएम किसान मानधन योजना के बारे में, तो इसमें रजिस्टर्ड है तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड आपको फिलअप करना है। उसके लिए अगर ज़मीन सबकी साथ में है तो आप जॉइंट पे लेंगे, किसी के सिंगल है तो आप सिंगल पे ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर पहला कॉलम मिल जाएगा जिसके अंदर आपको खाता नंबर डाल देना है, ज़मीन का खाता नंबर। ठीक है, उसके बाद आपको डाल देना है यहाँ पर खसरा नंबर, तो ज़मीन का जो भी खसरा नंबर रहता है ये आपको डाल देना है। उसके बाद कितना हेक्टेयर ज़मीन है, ये चीज़ आपको यहाँ पर डाल देनी है, कितना हेक्टेयर ज़मीन है। अगर आप राजस्थान से हैं तो आपको अभी जो नया नक्शा, आप ऑनलाइन वाला नक्शा निकालते हैं, इसके अंदर हेक्टर में आपको मिल जाएगी कितना हेक्टर ज़मीन है वगैरह ये डिटेल्स, तो वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देने हैं।
ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन आएगा जो कि लैंड ट्रांसफ़र डिटेल्स, तो यानी कि अगर म्यूटेशन हुआ है, किसी के पिताजी की मृत्यु हो चुकी है तो म्यूटेशन कब भरा है तो उसकी डेट वगैरह यहाँ पर डालने का ऑप्शन दिया गया है, तो जो आपको यहाँ पर डाल देना है। या किसी ने बेचान से ज़मीन ली है तो भी वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, तो यहाँ पर जो भी उनका जो रजिस्ट्री होती है उसकी डेट डालनी है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट की जो साइज़ है वो दोस्तों आपको 100 KB से कम रखनी है, इससे ज़्यादा हो गई तो यहाँ पर अपलोड नहीं होगी। इसके लिए आपको जो स्कैनिंग की DPI है वो 100 पे रख के आप स्कैन करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको लैंड रिकॉर्ड, आधार और बैंक डायरी, ये तीनों डॉक्यूमेंट है जो कि स्कैन करके अपलोड करने ज़रूरी हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ से हमने अपलोड कर दिए डॉक्यूमेंट सारे और इसको हम कर देते हैं अभी सबमिट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है स्कैनिंग जो डॉक्यूमेंट है वो 100 DPI पे रख के आप करेंगे तो स्कैनिंग प्रॉपर आएगी, नहीं तो यहाँ पर आपको साइज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए आपको 100 KB तक की डॉक्यूमेंट रखने हैं। ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं। अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, उसके बाद सक्सेसफुल हो चुका है और अब आपको करना है मैक पेमेंट। ठीक है, तो अब हम मैक पेमेंट पे जाएंगे और डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे हम पेमेंट वाला मेथड पे। इस पर CSC की पासवर्ड डाल के हम यहाँ पर वैलिड करेंगे। उसके बाद हमारा CSC का जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड रहता है वो डाल के हम इसको वैलिडेट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ टोकन हैं जो कि कट रहा है, ये अमाउंट यहाँ से आपके वॉलेट से डेडिकेट हो जाएगी CSC की ID से। और उसके बाद यहाँ पर किसान का रजिस्ट्रेशन है जो कि सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किसान का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप कंट्रोल P की मदद से इस रिसीप्ट को प्रिंट आउट निकाल के आप किसान को दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप PM किसान सम्मान निधि योजना में नए जो रजिस्टर्ड फार्मर है उसका रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी।